जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस। मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। आज 7 मई 2014 है। ये तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद, यहाँ पर आज राष्ट्रीय कार्यक्रम चुनाव का हो रहा है, लोकसभा चुनाव 2014। तो उसमें हमको पर्ची मिला था वोट डालने के लिए। हम गए थे, वोट डालने के आए। भाग संख्या 74 का जो कमरा था वहाँ कक्ष में गए और वोट डाल के आए। उत्साह है लोगों में। हम थोड़ा जल्दी गए थे, 7:30 बजे लगभग सुबह, और लोगों में बहुत उत्साह दिखाई पड़ा। और मेरे जाने से वहाँ लोगों का उत्साह में और वृद्धि हुई। बहुत सारे लोग वहाँ पर हमारा स्वागत किए और वोट डालने में सहायक बने। और कुछ वहाँ पे पुलिसकर्मी आए थे चुनाव ड्यूटी के लिए, बाहर जनपद से, दूसरे जनपदों से, नागरिक पुलिस के भी और सीआरपीएफ के भी। वो सब मुझे देख करके पहचाने और कहे हाँ ये पंडा साहब हैं, पंडा साहब हैं। विभाग में आईपीएस अफसर जब थे पुलिस विभाग में, 1971 बैच का हमारा है। तो 1971 में कुछ प्रारंभिक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है लगभग 2 वर्ष का, उसके बाद वर्ष 1973 से लगातार हम सेवा में रहे। और हमारा अधीनस्थ कर्मचारी जो है, डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, पहले एएसआई भी होते थे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी होते थे पहले, फिर बाद में बंद कर दिए, फिर बाद में शुरू किए। इस तरह का कुछ बदलाव भी होता रहता है। और बटालियन में जो पोस्टिंग होते हैं तो हम सीनियर स्केल में आईपीएस उसको कहते हैं कमांडेंट। तो कमांडेंट हो जाने में फिर उसका डिप्टी कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट्स होते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट 4, 5, 6 जहाँ पे जैसा है होते हैं। और एक क्वार्टर मास्टर होते हैं, एक एडजुटेंट होते हैं, एक सूबेदार क्वार्टर मास्टर होते हैं। और वहाँ भी जो रैंक्स में, अदर रैंक्स में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ये अदर रैंक्स में आते हैं। कांस्टेबल्स के बारे में मैं लोगों को बता दूं कि बहुत लोगों को गलत धारणा है, बहुत सारे लोगों को, कि ये सिपाही जो है, सिपाही कांस्टेबल, ये चपरासी जैसा होता है। एकदम गलत। ऐसा भूल कर भी मत सोचना। अगर जो जानते हो इस तरह का सोचते हो तो उसको बदल दो। कांस्टेबल से लेके इंस्पेक्टर तक ये पहले क्लास 3, क्लास 4 ऐसे चलता था, आजकल एबीसी कर दिए हैं। तो क्लास 3 में ये सब आते हैं। कांस्टेबल का जो श्रेणी है, औहदा, उसका पद का श्रेणी, वो तृतीय श्रेणी में आता है, जिसमें कि इंस्पेक्टर तक आते हैं जो अराजपत्रित कर्मचारी। उसके बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जब हो जाते हैं तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। तो कुछ इंस्पेक्टर प्रमोशन से, पदोन्नति से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत होते हैं। और कुछ पुलिस उपाधीक्षक सीधी भर्ती से आते हैं, जिसको पीसीएस का जो परीक्षा होता है, सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में, उससे आते हैं। तो सिपाही को कोई कमजोर या बहुत बेचारा मत समझा करो। ये राज्य का शक्ति का प्रतीक है और इसको भगवान, मतलब भगवान के नाम बिना अब गति नहीं। मेरी वाणी से भगवान का नाम ही निकलता रहता है, निकलता बहुत अच्छी बात है। ये विभाग इसको, इनको क्लास 3 में रखा है। और उसके नीचे क्लास 4 होते हैं जो हमारे अर्दली चपरासी, अलग श्रेणी उनका है। पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महकमा है, बहुत बड़ा विभाग है। तो इसमें ये होते हैं। तो सिपाही, तो सब इंस्पेक्टर कुछ थे, वो बाहर से आए थे, वो मुझे देख के आके मेरे से बातचीत किए और हमारे
सर आप तो आईजी रहे हैं, तो हम बिजनौर से आए हैं, फलाना से आए हैं, तो हमारे भी आप आईजी थे, लखनऊ में तो थे ही आप, लेकिन हम सभी के आईजी आप ही थे पूरे राज्य भर के। तो स्टेट लेवल का पोस्टिंग होता है, कुछ पोस्टिंग, और कुछ पोस्टिंग रीजनल या जोनल पोस्टिंग आईजी का आजकल किए हैं। डीआईजी रेंज के ऊपर जोनल आईजी कर दिए, तो उसको पूरा राज्य का नहीं है, कुछ रेंज, 2-3 रेंज उसके उनके चार्ज में, प्रभार में होता है। तो हम जो पद पर थे वो अधिकतर सादा पोशाक जिसमें पहना जाता है, प्रशिक्षण है और ये सीआईडी है, इस तरह के विभागों में रहे। रूल्स एंड मैनुअल्स जो लास्ट आखिरी में थे हम, ये सब सादा पोशाक वाले अधिकतर हैं। प्रशिक्षण में थोड़ा सा वर्दी या यूनिफॉर्म पहनने का है, जब स्कोप है, जगह है, क्योंकि प्रशिक्षण संस्थान आदि में जो है वो परेड वरेड सब होता है, जो पीटीसी, एटीसी, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, आर्म ट्रेनिंग कॉलेज, आर्म ट्रेनिंग स्कूल, एटीएस, हमने उसका नाम एटीसी कर दिया था, आर्म ट्रेनिंग कॉलेज कर दिया था, तो सरकार उसको फिर बदलवा दिया, वो पहले जैसा था वैसे कर दिया। तो ये तो उसमें पूरा राज्य जो है हमारे अधिकार क्षेत्र या कार्य क्षेत्र, अधिकार की बात मैं कभी नहीं की है, कार्य क्षेत्र की बात करना ठीक है, जुरिडिक्शन जिसको कहते हैं, जुरिडिक्शन है। तो वो आज चुनाव ड्यूटी पर आए हैं, तो वहाँ पे मुझे देख के बहुत प्रसन्न हुए, सब खुश हुए, सबको मैंने आशीर्वाद दिया, सब मैंने बताया उनको, वो कह रहे हैं तो आप हमारी भी आई रहे हैं सर, ऐसा कहे पंडा साहब। मैंने कहा हाँ, उस समय भी तुम लोग सब मेरे थे, आज भी तुम सब मेरे बच्चे हो, आज तो अधिक हो। आज तुम मुझे छोड़ना चाहोगे तो भी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तो भगवान श्री कृष्ण जैसा हो गया हूँ, कृष्ण स्वरूप हूँ। तो सारे सब लोग तुम लोग मेरे बच्चे हो, खाली पुलिस वाले नहीं, चाहे नगर महापालिका वाले हो, चाहे कलेक्ट्रेट वाले हो, चाहे कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कुछ भी हो, विभाग जो भी है, सब जितने भी कर्मचारी हो तो या पब्लिक के लोग हो, पब्लिक के, जनता, आम जनता, सब आम आदमी पार्टी आम जनता जो है वो आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे बच्चे हैं सब। तो अब तो हम सुनिश्चित रूप से, तुम लोग छोड़ना चाहोगे मुझे तो नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि भगवान और जो जीव है, ईश्वर और जीव का संबंध अटूट है, तो टूट नहीं सकता है। चाहे तुम तोड़ना चाहो उसको, चेष्टा करो। जो अपने को नास्तिक कहते हैं और संबंध तोड़ने की बात या संबंध ना होने की बात करते हैं या सोचते हैं, वो सब भ्रम है, हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा अस्तित्व जो है वो सत्ता अधिष्ठान रूप से मैं ही रहता हूँ, भगवान बार बार कह रहे हैं, तो मैं ही वही अधिष्ठान रूप में मैं ही रहे, मैं ही हूँ, साक्षात मुझे देख रहे हो। मैं भगवान जैसा, डीके पंडा तो बेचारा भगवान में लीन हो गया, भगवान उसको अपना लिए पूरा, और ये कायाकल्प होकर के आज दूसरी राधा हूँ। आज मैं पंडा साहब नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो, क्योंकि उनके इसी वही काया वो देख रहे हैं, शरीर को, वही चीज को देख रहे हैं, तो उनको शरीर बुद्धि है, तो शरीर बुद्धि तक ही वो पहुंच है उनकी। उसके आगे की क्या स्थिति है वो किसी की पहुंच की बात नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो तुम लोग शरीर बुद्धि में हो। जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई वो तो शरीर बुद्धि त्याग दिया, मतलब छूट गया, त्यागना नहीं पड़ता है, छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। जैसे कि सांप अपना केंचुला वो छोड़ता है, जो उसका बॉडी लेयर होता है ऊपर का, उसको त्याग कर देता है, फिर नया बन जाता है उसके अंदर, तब वो छूट जाता है ऊपर वाला। तो ये वैसे ही छूट गया पूरा हमारा शरीर हमारे है, शरीर विचार में ही नहीं रहता है। तो हम आत्मस्वरूप हैं, कृष्ण स्वरूप हैं। भगवान हमेशा निर्गुण निराकार में, तो हम भी निर्गुण निराकार में हैं। भगवान के सारे जीव, सारे सृष्टिकर्ता, रामचरित मानस में भी जो लोग मानस से अधिक परिचित हैं आजकल उत्तर प्रदेश के लोग विशेष करके, तो सब मम उपजाए सब मम प्रिय, ये भगवान राम की वाणी है। रामचरित मानस में, तुलसीदास में जो लिखा है, उसमें एक दोहा या चौपाई या जो भी कहते हैं इसको सब हमको, हमारा मातृभाषा, डीके पंडा का मातृभाषा ओडिया भाषा, ओडिया, हिंदी भाषा नहीं है। तो भगवान राम कह रहे हैं कि सबको मैंने पैदा किया है, सब मेरे प्रिय हैं, सब मम उपजाए सब मम प्रिय। कितनी सुंदर बात, एकदम मेरे लिए एकदम जैसे ये नेचुरल स्वाभाविक सी बात, मुझे अनुभव में वो बात है। ये तो शब्द की बात मैंने कहा कि रामचरित मानस में ऐसा लिखा है तुलसीदास ने, वो एक बात हुई।
दूसरा जो अनुभव है, ये अगर ना भी लिखा होगा तो भी हम वही कहते जो अभी कह रहे हैं कि सब मेरे बच्चे हैं। तो ये आज के चुनाव का दिन है, तो लोगों में उत्साह है, तो हम यही मैं उंगली दिखा रही थी। ये देख रहे हो इसमें इसमें ये तर्जनी या क्या कहते हैं, तर्जनी, उसमें वो निशान बनाया है, लेकिन फोटो में क्या दिख रहा है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा दिखाई ठीक नहीं पड़ रहा। हाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। जय जय श्री कृष्ण, कल्याण हो। तो जनतंत्र है, ये चुनाव का मतलब ये है कि प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, जनतंत्र है, प्रजातंत्र है, और इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। क्या डेमोक्रेसी प्रजातंत्र कह दिए मैकेनिकली नहीं, उसका अर्थ को समझना है। प्रजातंत्र अर्थ हुआ कि संविधान, पहले देखो संविधान, प्रजातंत्र बना कैसे प्रजातंत्र किसको कहते हैं, तो संविधान कह रहे हैं इस देश के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है मैं उसको कह रही हूँ, क्योंकि वही हमारा अभ्यास में वही रहा है अंग्रेजी। जब से हम IPS में नियुक्त हुए हैं तब से लेके आज तक, अब मैं अंग्रेजी बोलना मेरा अभ्यास बहुत छूट गया, जानबूझ करके उसको छोड़ा गया है। भगवान की जब कृपा होती है, संस्कृत भाषा में जब देव भाषा में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसको अंग्रेजी से थोड़ा सा अरुचि सी हो जाती है, स्वाभाविक है। लेकिन ये नहीं है, द्वेष नहीं है, भूल ऐसा मत सोचना कि किसी भी चीज से हमारा कोई द्वेष हो सकता है, नहीं हो सकता। उदासीन हो जाते हैं, उदासीन हो गया उस चीज को छोड़ देते हैं, उससे कोई वैर भाव नहीं है, द्वेष भाव नहीं है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये शुरुआत है, प्रियम्बल जो भी है, वी द पीपल इंडिया। और क्या संविधान किसका है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हम लोग अपने आप को ये संविधान दे रहे हैं, और ये संविधान हमारे द्वारा बनाया हुआ है, हमारे लिए है और हमारा ही। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तीनों चीजें, बाय ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये प्रजातंत्र है, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो आम इस चुनाव के मध्य में जो भाषणबाजी, उच्छृंखलतापूर्ण भाषणबाजी हुआ है, उसमें हिंसा की बहुत गंध था, घना गंध था, कभी कभी घना गंध भी आया है। वो प्रजातंत्र की भाषा नहीं है। प्रजातंत्र की भाषा ये है कि हमारा मैनिफेस्टो जिसको कहते हैं आजकल, हम क्या चाहते हैं, जनता के लिए हम क्या करेंगे, हम यदि हमको शासन का जिम्मेदारी मिलता है, सरकार बनाने का हमको योग्य माना जाता है, हमको वो उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तो सबसे पहले तो मैं शपथ लूंगा, शपथ लेंगे, हम शपथ लेके संविधान के लिए शपथ लेंगे, भगवान को साक्षी रखे भी सारी शपथ लेते हैं अधिकतर, और एफर्मेशन जिसको कहते हैं, अपने आप की प्रतिज्ञा करते हैं। तो बहुत सारे लोग भगवान को साक्षी रख के करते हैं और उसका गोपनीयता बना के रखेंगे, ये सब जो, लेकिन आचरण में कभी उसका प्रतिकूल कर देते हैं, गोपनीयता भी भंग कर देते हैं, और जो शपथ लिए हैं उसको भूल करके नाना प्रकार की अवांछित कार्यकलाप में वो लिप्त हो जाते हैं अपने षड्विकार के कारण। षड्विकार मतलब लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मद, मोह, आश्चर्य, ये सब जो है 6 विकार गिनाए गए हैं। तो लोभ एक मुख्य विकार है। तो अपने जो लोभ का अपने अंदर है, वो लोभ कहीं बाहर से तो आता नहीं, अपने अंदर है, उसको मौका मिलते ही वो प्रकट हो जाता है, असुर की तरह, एक राक्षस जैसे अंदर बैठा हुआ है, मौका मिला प्रकट हो गया, तुमको ग्रसित कर लिया, तुम उसके झांसे में आ गए और उसमें फंस गए। तो लोभ एक राक्षस है, वो हमारे सबके अंदर है। जो लोग
शासन में भी आ जाते हैं, उनके अंदर भी वो है। तो वो लोग ग्रसित होकर के क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, उसमें लाखों रुपया का हेराफेरी गड़बड़ कर देते हैं, नाना प्रकार का। इसलिए इसको कहते हैं लाइसेंस परमिट राज। तरह तरह के नियंत्रण सरकार की तरफ से रखा गया है कि इसको ऐसा करोगे तो जो रेगुलेटरी फंक्शन जो गवर्नमेंट का है, सरकार का है, नियंत्रण करने वाली बात है। तो नियंत्रण करने में नियंत्रण करो, नियम बना दो, तटस्थ खाद खींच के खरीदो, जो लोग खेलने वाले हैं उसमें खेलेंगे, जो रुपया लगाने वाला है रुपया लगाएगा, जो दरखास्त देने वाला दरखास्त देगा, जो उसको चेकिंग करना है, ये करना वो करना, वो सब काम करो। उसमें फिर उससे बातचीत करके रुपया का साठ गांठ करना करके तुमको हम दे देंगे, तुम इतना रुपया हमको दे देना। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये तुम लोग सोचे भगवान नहीं देखते हैं इसको? जब करते हो गोपनीयता में, कहीं छुप करके, कहीं गलत ऐसे जगह में जहाँ कोई अनुमान भी ना लगा सके, रात के अंधेरे में, अंडर द टेबल, ऊपर द टेबल, ये सब क्या क्या तरीका अपनाते हो। चेक से देंगे कि कैश के देंगे, कैश से देंगे, फलाना देंगे, ढिमाका देंगे, ये फालतू बेकार की बातें। हम विजिलेंस में डीके पंडा बहुत अच्छा काम भी किया है, अनेक वर्षों तक रहा है, उसका बड़ा अनुभव है भ्रष्टाचार के अन्वेषण में, विवेचना में, इंक्वायरी में। भ्रष्टाचार संबंधी बहुत सारे अच्छे बढ़िया बढ़िया इंक्वायरी जांच उसने किया है, अपने पर्यवेक्षण में, अपने डिप्टी एसपी इंस्पेक्टर के माध्यम से कराया। लेकिन सब खूब करता था, डिक्टेशन देता था, डिक्टेशन पूरा आशुलेपन लेखन जिसको कहते हैं, 50, 60, 70 पे 80 पेज का डिक्टेशन एक दिन में हो जाता था। उस स्टेनोग्राफर जो था उसका नाम बिस्ट, GS बिस्ट, गोपाल सिंह बिस्ट, भगवान का नाम है, गोपाल नाम है। GS बिस्ट मेरा स्टेनोग्राफर था डीके पंडा का, और बढ़िया शॉर्ट हैंड में लिखता था और बहुत बढ़िया टाइप करके एकदम फटाफट दे देता था। मेरे बड़ा डीके पंडा से बड़ा खौफ खाते थे लोग, डरते थे बहुत कि बहुत स्ट्रिक्ट अधिकारी है और इसका कोई भरोसा नहीं, सजा कब दे देगा, क्या कर देगा। तो वो ठीक है, जो शैतान हैं, दुष्ट किस्म के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए इतना डर होना जरूरी है। लेकिन वो GS बिस्ट जो मेरा CA कहते हैं उसको, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट, वो स्टेनोग्राफर से हायर ग्रेड का माना जाता है उसको। वो खाली शॉर्ट हैंड वाला काम नहीं करता है, और भी पर्सनल बहुत सारे सब काम वो करता है, उसके जिम्मे रहता है। गोपनीय बातें जितनी भी है वो सब करता है और किसी को बताता नहीं है। इसकी खूबी यही है, विशेषता ये है कि वो सब बातें अधिकारी का करेगा, जानेगा, उसका व्यक्तिगत जीवन की, परिवार के बारे में सब जानेगा, परंतु कोई बात किसी को बाहर की बात को बाहर किसी को नहीं बताएगा। इसलिए वो योग्य CA कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट माना जाता। तो बिस्ट जो CA थे हमारे, उनको 5-6 वर्ष के लिए लगातार बहुत बढ़िया उनका जो गोपनीय प्रविष्टि देते हैं, कॉन्फिडेंशियल रिमार्क्स जो है 5-6 वर्षों का लगातार मिला उसको, क्योंकि उसका कार्य इतना उत्तम श्रेणी का था कि नहीं, अच्छा रिमार्क नहीं मिलने का प्रश्न ही नहीं था। तो डीके पंडा अपने हाथों से, अपने कलम से, सिग्नेचर से, दस्तखत से बनाया। और डीके पंडा का जैसे ही वो CID क्राइम ब्रांच छोड़ दिया, तो GS बिस्ट जो है फौरन, जो सबसे बड़े अधिकारी CID के ADG या DG हैं, और DG को ले लिए अपने ऑफिस में। डीके पंडा का रिमार्क इतना बढ़िया जब है, तो वो कर्मचारी जो है कितना बढ़िया होगा। ये सही है कि हमारा जो पैमाना था, जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स या असेसमेंट, जो हम विचार करते थे कि इसका योग्यता किस श्रेणी का है, किस स्तर का है, वो हमारा थोड़ा कड़ा होता था, कठिन होता था। सबको हम गुड, वेरी गुड ऐसा नहीं करते थे। जो गुड लायक है गुड, जो वेरी गुड लायक है वेरी गुड, जो एक्सीलेंट लायक है वही एक्सीलेंट। तो ये डेमोक्रेसी है। इसमें हिंसा मतलब ये नहीं कि चाकू लेके उसके पीठ पे या सीने पे मारो तब जाके हिंसा है, ऐसा नहीं। हिंसा तुम्हारी भाषा में भी हिंसा होता है। सबसे पहले तो विचार, ये वाणी है। 5 कर्मेंद्रियों में से एक कर्मेंद्रिय यही है, वाणी।
तो वाणी या दूसरे किसी कर्म कर्म का हाथ जैसा ही एक कर्मेंद्रिय है। पाद पाद भी एक कर्मेंद्रिय है। तो ये कर्मेंद्रिय तभी काम करता है जब उसको अंदर से, मतलब जिसको मन कहते हैं, वो आज्ञा देता है या अनुमति देता है। हम वाणी से कोई बात निकले उससे पहले विचार आता है, वही मन के स्तर की बात है। तो ये मन के अंदर या विचार में हिंसा की भावना आना हिंसा है, और हिंसा आना होना मतलब हिंसा का अपराध बन जाता है, कर्मबंधन हो जाता है फौरन। ये ध्यान रखने वाली बात है, चाहे नरेंद्र मोदी बोले चाहे राहुल गांधी बोले, ये ध्यान रखें हो। सुषमा स्वराज तो चुप हो गई उसको थोड़ा बुरा लगा, नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ा दिए और उसको छोड़ दिए पीछे, उसको थोड़ा खराब लगा। खराब लगने वाली बात भी है। जितना ग्रेसफुल और बोलने में सक्षम, कार्यकुशल, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व है सुषमा स्वराज मेरी बेटी का, वो प्रशंसनीय है। अब वो यदि पूछा जाए वैसे तो तुरंत कहा जा सकता है कि हाँ वो प्रधानमंत्री बनने लायक है, योग्य है, विद्वान भी दिखाई पड़ती है। उसके पतिदेव भी कुछ ऐसे ही हैं, हाँ, उनका भी व्यक्तित्व जैसा दिखाई पड़ता। तो वो चुप हो गए, कोई बात नहीं। लेकिन बाकी लोग जो बोले हैं, मुखर हुए हैं, वो यदि वाणी में हिंसा का प्रयोग किए हैं, विचार में अगर उनका हिंसा आया है, वो जानते हैं अच्छी तरह से, तो वो बंधनकारक होगा, भगवान की तरफ से दंडित होंगे, वो किसी ना किसी प्रकार से कर्मफल उसका मिलेगा। तो ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। चुनाव वहाँ हम आजकल, पहले डिब्बा होते थे, डिब्बे में डालते थे वोट, आजकल वो मशीन आ गया है, क्या मशीन उसको कहते हैं, उसका पियानो जैसा है, दिखाई पड़ता है उसको बटन दबाइए कू करता है, हो गया वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। अच्छा, तो वो जिसका जितना नंबर बढ़ा, किसी को 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख, जिसको जैसा मिला। रिजल्ट आ गया, उसका घोषणा आ गया, परिणाम, चुनाव का परिणाम घोषित हो जाएगा और ये चुनाव जीत गए। उसमें फिर संख्या देखो कि कौन पार्टी है, क्या है, कौन सा दल आगे है सबसे, वो अगर आधे से ज्यादा है तो ठीक है, हाँ ये सरकार बनाए। तो कोई इसमें हिंसा का दिखाई पड़ रहा है व्यवस्था में? हाँ, चुनाव कराने के लिए सुरक्षा बल को अच्छा खासा विचारों को लगाना पड़ रहा है। और एक फोटो मैंने देखा था जिसमें सुरक्षा कर्मी कांस्टेबलरी जो है, एक बड़ा सा हॉल में एक के ऊपर एक लेटे हुए थे, पूरा जैसे कारपेट बिछाया जाता है, वॉल टू वॉल कारपेट कहते हैं, यहाँ वॉल टू वॉल कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी थे। बहुत लज्जाजनक स्थिति। जिस जिले में ये घटना घटित हुआ है, वहां के पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को तो निलंबित कर देना चाहिए, जेल में भेज देना चाहिए। क्योंकि कैदी को भी जो पुलिस लॉकअप होता है उसमें नियम है, एक कैदी अगर अंदर है उसके लिए 6/6 का क्षेत्र, एरिया उसको मिलना चाहिए। ये इनह्यूमैनिटी का, इनह्यूमैन हरकत का ये चरम सीमा है। वो फोटो अभी थोड़े दिन पहले फोटो मैंने इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया। हम पुलिस अधीक्षक रहे हैं, जिले में कम समय के लिए रहे हैं, लेकिन रहे हैं और हम जानते हैं, हम वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, जिलों में जाते थे, मुआयना करने जाते थे, जांच करने जाते थे और देखे हैं सब पुलिस अधिकारी कैसे होना चाहिए, सारा ज्ञान हमको सीधा ज्ञान है। और पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी होती थी, पहले वो स्थान चुनाव करके उसको उनको दिया जाता, बताया जाता। छत होना आवश्यक है, पहले छत के बिना भी रह लेते थे, पेड़ उड़ के नीचे भी हो सकता है, लेकिन बाद में आदेश आया कि छत कवर्ड एरिया चाहिए सब। और जितना फोर्स है उसी हिसाब से हम चुनाव भी कराया। जब पिछले कौन सा, वो भी इसी तरह का लोकसभा का चुनाव था, बड़े बड़े पैमाने पर फोर्स का मूवमेंट होता है और फोर्स नेक टू नेक इतना बंधा रहता है कि गोरखपुर में चुनाव हो गया तो उसको पहुंचना है लखनऊ, उसके लिए बस और ट्रक जो भी व्यवस्था है
पहले तो ट्रक में चलता था, आजकल बस में सिस्टम है, बस किराए पे लिया जाता है, भाड़े पे, और उसी में फोर्स हमारा तैयार खाना पीना, उनका मैस, बर्तन, राशन पानी सब तैयार किया जाता है, फिट फाट करके उनको खाने बनाने वाले अलग होते हैं, बर्तन होता है, सब चीज व्यवस्था सरकार करता है। ऐसा नहीं है कि लावारिस छोड़ दिया गया। मैंने पब्लिक का कोई रिएक्शन उसमें देखा है इस फोटोग्राफ पे, जिसमें पुलिस कर्मचारियों को वाल टू वाल बेचारे मजबूर होकर लेट गए हैं, एकदम बेतहाशा सो रहे हैं, पूरा आंख एकदम बंद करके, उनको होश ही नहीं, इतना थके हुए होंगे वो। और जब पहुंचे हुए क्या होना, उनको पानी वानी पीने को मिला कि नहीं मिला वहां, तो कुछ प्रतिक्रिया लड़कों ने दिया है उस पर, और कुछ लोग तो संवेदनशील प्रतिक्रिया दिए हैं कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ ने राक्षस जैसे प्रतिक्रिया दिया और कहा है कि अरे पुलिस का सिपाही जो है वो ऐसे ही उसका जिंदगी होता है, कुत्ते की तरह। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये वो जो भी जिम्मेदार इसके अधिकारी हैं, किसी को जिम्मेदारी दी गई होगी उनकी व्यवस्था करने के लिए, वही बदमाश है, वही उसको सजा मिलना चाहिए। इसका भगवान तो दंडित करेंगे ही करेंगे। किसी के लिए तुम अगर सिर्फ मन से ही कुछ गलत सोच लेते हो, वो कर्मफल बंधन बन जाता है, उसका कर्मफल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रकार से तुम्हारा कर्म फल बनता है। मनसा मतलब मन से, वाचा मतलब वाणी से कुछ गलत सलत कह दे, सही कहे चाहे गलत कहे, दोनों का फल मिलेगा। सही का पुण्य है, पुण्य का पुण्य फल मिलेगा, पाप का पाप फल मिलेगा। और कर्मणा मतलब काम करके तुम करोगे, 3 तरह से। और इसमें भी एक और नियम है, कृतकारिता अनुमोदित, इनको भी वही पाप लगता है किसी घटना के बारे में। कृतकारिता अनुमोदित मतलब खुद करो उसको, कृत कारिता मतलब दूसरे से करवाना, और अनुमोदित मतलब ना खुद कर रहा है ना किसी से करवा रहा है, बल्कि ऊपर सबसे बड़ा एयर कंडीशनर कमिश्नर में बैठा हुआ है और उसको सब मालूम है। अनुमोदित वो उसका अनुमोदन है, अप्रूवल है कि ठीक है ऐसे कराना, उसको भी पाप लगेगा। जो एसी में बैठ गया, ऐसी कमरे में बड़ा साफ बंद करके सोच रहा है कि वो तो उसका तो कोई मतलब नहीं है। प्रेस वाले जब पूछते हैं उससे, कह रहा है अच्छा हाँ ऐसा हुआ, आई डोंट नो, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, लेट मी आस्क माय सबऑर्डिनेट्स, ऐसा कहेंगे। बट ही नोज एवरीथिंग, सब मालूम रहता है उसको। चुप शैतान बदमाश, वो भी दंडित होगा, वो कृतकार्य अनुमोदित। तो इसी तरह से 6 श्रेणी के लोग जो है किसी भी घटना में फंस जाते हैं भगवान के जाल में। कर्म का जो जाल है फैला हुआ है माया का, उसी माया के जाल में फंस जाएंगे, उसी में दंड मिलेगा, उसी में सुख दुख और नाना प्रकार का घटनाएं होते रहेगी। तो डेमोक्रेसी इन एक्शन, प्रजातंत्र का क्रियात्मक स्वरूप है ये चुनाव। क्रियात्मक अंश जो है प्रजातंत्र का, उसका प्रारंभिक स्तर है ये। उसके बाद फिर सरकार गठन और उसके बाद विभाग का सौंपा जाना लोगों को कि ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनेगा, कि ये रेलवे मिनिस्टर बनेगा, कि ये फलाना, इस तरह से होकर के सरकार गठन होगा। फिर उसमें अधिकारी सब फिट फाट बैठे हुए हैं सब जगह। आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी अपनी जगह पे है भारत सरकार में, और इकोनॉमिक्स अफेयर, फाइनेंस और ये सब इसके सचिव IAS अफसर जितने ज्यादातर होते हैं वो सब अपने अपने काम कर रहे हैं। वो सब रहेंगे वहां भी, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, लेकिन वो सब अपना आसन पे है, काम चल रहा है, सरकार का काम रुका नहीं है। अभी UPA गवर्नमेंट है और चल रहा है काम, और जैसे ही सब नया सरकार बन जाएगा तो कोई वो मैजिक जादू की तरह ये सब UPA वाले खिसक जाएंगे वहां से, ऑफिस आएंगे नहीं फिर दूसरे दिन, और ये लोग आ जाएंगे जो भी जिसका भी सरकार बनेगा। और अगर किसी का भी सरकार नहीं बनेगा फिर क्या वैकल्पिक व्यवस्था जो भी है तब तक UPA चलता रहेगा या क्या होगा। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम बंद नहीं करता एक दिन के लिए। कुछ बड़े बड़े महत्वपूर्ण निर्णय रुक जाते हैं थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो इमरजेंसी है जो बात है, और सब काम चलेगा अपना। तो ये प्रजातंत्र की खूबी है, या इसका जो बढ़िया बात है वो यही है। इसमें ना कोई छीना झपटी है, ना कोई असभ्यता बर्बरता की कोई जगह है यहाँ पर, ना कोई चोरी चमारी वाली बात कोई स्थान है यहाँ पर, ना कोई इम्पर्सनेशन या
धोखाधड़ी इस तरह की गड़बड़ जो करते रहते हैं लोग, मनुष्य के स्वभाव में फितरत में होता, उसका कोई स्थान है यहाँ पर? यहाँ तो सीधा सच्चा ईमानदार, सही नाम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कहते हैं पारदर्शी सरकार होना चाहिए प्रजातंत्र में। कोई भी निर्णय ले रहे हो जो अरविंद केजरीवाल कर रहा है, कोई भी निर्णय लेने से पहले वो जनता के पास जाता है, आम आदमी के पास, अब पूछता है उनको, मैं ये ऐसे सोच रहे हैं हम, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बनारस में चुनाव लड़ने से पहले उसने जाके पूछा लोगों से, बुला करके लोगों को पूछा कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, यहाँ सोच रहा हूँ नरेंद्र मोदी के विरुद्ध खड़ा होने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, क्या तुम लोग सहमत हो? तुम्हारे क्या कहते हो तुम लोग, कहो। तो लोग कहे कि ठीक है आप चुनाव लड़िए, तब वो नामांकन अपना दाखिल। तो ये असल प्रजातंत्र ये कि कोई बात छुपी हुई ना हो, और उसमें विदेश नीति भी आता है, उसमें आर्थिक नीति भी आता है, और उसमें गृह नीति भी आता है। आदमी जो परेशान होता है बहुत ज्यादा, जो सीधा उसको इम्पैक्ट करता है या उसके ऊपर लगता है जो चीज, वो है आर्थिक नीति। विदेश नीति से आम आदमी को ज्यादा मतलब नहीं रहता है, वो इमोशनल मतलब रहता है, वो बाद में आता है। पहले खाने पीने का व्यवस्था हो जाए तब तो इमोशनल लेवल पे तुम हंसोगे या रोगे, पहले पेट तो भर जाए। अगर पेट नहीं भरा है, एकदम भूखे हो, तो कोई रोने वाली बात भी कहीं हो रहा है तो बाहर में जाए, मुझे तो भूख लगी है, कोई कुछ दे दो, खाने का दे दो। वो ट्रेन हादसे में 50 आदमी मर गए, मर गए तो मर गए भाई, क्या करें, थोड़ा सा मुझे खाने का दे दो, ऐसे तो कहेगा गरीब आदमी। क्या भूख का अनुभव तुमने किया है? हमने किया है, डीके पंडा ने भूख का अनुभव किया। भूख का अनुभव ऐसा नहीं, लेकिन गरीबी का अनुभव किया है, और खाद्य को लेकर भी थोड़ा सा अभाव का अनुभव किया है। तो भूख क्या होता है, ये जब तक अनुभव नहीं करोगे तब तक कैसे जानोगे कि भूखा आदमी क्या, उसकी दशा क्या होती है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। संस्कृत में हम पढ़े हैं, हाई स्कूल तक संस्कृत भाषा पढ़े हैं, और बड़ा अच्छा मार्क्स भी हमारे आए थे संस्कृत विषय पर। 89 में ऐसा कुछ 89 मार्क आए थे 100 में से, बहुत अच्छा मार्क था। अच्छा ज्ञान भी संस्कृत में आज भी है, भगवान की कृपा है, ये संस्कृत का ज्ञान आज भी है। तो संस्कृत में है वाक्य, भूकितम किम न करोति पापम, दोबारा कहते हैं उसको, भूक्षितम किम न करोति पापम। भूक्षितम मतलब जो भूखा आदमी है, वो कौन सा पाप ऐसा है जो वो नहीं कर सकता है, मतलब सब पाप कर सकता है, भूक्षित का ये स्थिति होता है। तो ऐसा समाज में अगर कोई भूखा आदमी किसी कोने में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, तो वो समझ लो कि वहां का वातावरण बहुत दूषित होगा। तो इसीलिए कहा गया कि तुम खाना खाने से पहले ये सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा पास पड़ोस में कोई ऐसा भूखा प्राणी तो नहीं है, उसको खाना खिला दो, फिर चाहे तुम खाओ, या खा लो उसको तब फिर खिला दो, कोई उसमें विशेष बात नहीं है। तो पहले अगर खिला दो, वो पहले खिलाना मतलब उसको भगवान को अर्पित करना, ये समझ लेना। किसी को भी, गाय को, बकरी को, किसी को भी तुम कुछ खिलाते हो या मनुष्य को, वो भगवान को प्राप्त होता है। तो त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, इस भाव से खिलाना चाहिए। मैं खिला रहा हूँ, मेरा पैसा का है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तो भगवान की सेवा हो जाती है। तो भगवान की सेवा पहले करो, फिर अपना सेवा, पेट का सेवा करो। हालांकि जो पेट में खिलाते हैं वो भी भगवान को ही समर्पित होता है। जब दूसरों को खिलाने में भगवान को समर्पित होता है, तो अपने को मुंह में जब डालते हो वो भी यज्ञ है, भगवान को आहुति दे रहे हो और भगवान को खिला रहे हो साक्षात। मेरे मामले में तो ऐसा है कि भगवान साक्षात उसको खाते हैं। कृष्णार्पणम, फिर कृष्ण कृपा, फिर जय जय श्री कृष्ण। कृष्णार्पणम हो रहा है, रोटी खा रहे हैं तो कृष्णार्पणम हुआ। कृष्ण कृपा मतलब भगवान की कृपा है, तो ये उन्हीं की कृपा से ये मिला है। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, भगवान की कृपा से वो मिला है, वो रोटी सामने आया है, हमारे हाथ में आया है, तो वो कृष्ण कृपा। अब जय जय श्री कृष्ण का मतलब जो रोटी का टुकड़ा है वो भी कृष्ण स्वरूप है, वो भी कृष्ण है, भगवान है। तो भगवान को, तो इसलिए भगवान को जब हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि ये भगवान है, तो उनको जय जय श्री कृष्ण तो कहना ही पड़ेगा अपने आप।
तो इसलिए तीन बातें खाते समय या पीते समय निरंतर चलता रहता है हमारे अंदर। ये साधना काल से चल रहा है। आज कहने की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम कृष्ण स्वरूप हैं भगवान की कृपा से। आज कहने की जरूरत नहीं, लेकिन वो इतना अभ्यास हो चुका है कि वो चलता रहता है, और अच्छी बात है, चलता रहे हमेशा। कृष्णार्पणम, कृष्ण कृपा, जय जय श्री कृष्ण। तो ये भुभुक्षितम, तो पेट का ये, तो इसीलिए डेमोक्रेसी इन एक्शन या प्रजातंत्र का क्रियात्मक स्वरूप या जो भी कह लो, चुनाव जो है एक आवश्यक कर्तव्य कर्म है संसारी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये जो प्रपंच है संसार का, उसी का एक अंश ये है। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति ये हो जाने से भी ये अपने लिए ये स्थिति है, अपने आप में संतुष्टि है। लेकिन इसका एक वो स्वरूप भी है कि ये अपने आप में अंत नहीं है, बल्कि इसका संसार के लिए उपयोग भी है। देखते हैं, घंटी बज गया, कौन आया है। जय जय श्री कृष्ण समाप्त करते हैं, और किसी विशेष कहना नहीं से डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की जय हो, भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। प्रजातंत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से हुआ है हमारे देश में, ऐसा समझना। ये भारतवर्ष है, पुण्य भूमि है। आज जो स्थिति है, छोटे छोटे राज्य में जो राजकता की स्थिति थी, जिसे अफगान भी आए, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, और भी आए, और पुर्तगाल भी आए, तर्किस भी आए, जो देखो उसका सोने की चिड़िया, इसको लूटेंगे बोल के चले आए, वो सब लूट लाट के ले भी गए। लेकिन आज भगवान की कृपा से हमारा प्रजातंत्र है, और बहुत मजबूत हो रहा है। इसको मजबूत बनाए सब लोग, और भगवान की शरण में रह करके ये प्रजातंत्र की महिमा को, महत्व को समझें और इसको मजबूत बनाएं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज की तिथि अष्टमी है, वैशाख शुक्ल अष्टमी। प्रारंभ में तिथि बताए नहीं थे आज। जय जय श्री कृष्ण।